लेके आ चुका हूँ और इस चैप्टर में ही फाइनली 1 आर्क आज शायद ख़त्म हो जाए, शायद। और इस एपिसोड में काइडो वर्सेस यामाटो भी हुआ है, काइडो वर्सेस लूफी भी हुआ है, काइडो वर्सेस जोरो भी हुआ है। मतलब बहुत अमेजिंग, मतलब जोरो नहीं हुआ, काइडो वर्सेस यामाटो एंड लूफी हुआ है। तो बहुत अमेजिंग एपिसोड है ये। तो लेट्स स्टार्ट। बिकॉज अभी रूफटॉप पे ये 2 ही हीरोज अवेलेबल हैं काइडो के खिलाफ। बाकी बिग बॉम उस बिग मामा से तो वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स लड़ रहे हैं, रैंक 8 और रैंक 7 के, और वो लोग अब जीत चुके हैं। तो अब और जो बिग मॉम है वो ओनिगाशिमा को फाड़ के नीचे गिर रही है। तो अब हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द काइडो हार जाए और बिग मॉम के साथ ही काइडो डिफीट हो। बिकॉज रियल मांगा की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग होती है यामाटो को दिखा दे। यहाँ पर यामाटो ये कहती है लूफी हार चुका है लेकिन मैं तो नहीं हारी ना, मैं अपने मरते दम तक लड़ूंगी चाहे कुछ बोलते। यहाँ पे काइडो बोलता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम चाहे कोजोकी ओडन भी क्यों ना, तुम चाहे खुद का नाम क्यों ना बदलो कोजोकी ओडन, लेकिन ये वानों के, लेकिन ये जंगली दुनिया तभी कभी लेकिन ये दुनिया कभी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम एक बीस्ट के बेटे, क्योंकि तुम एक बीस्ट की बेटी हो, क्योंकि तुम एक बीस्ट के बच्चे हो और तुम्हें इस दुनिया में एक बीस्ट के तौर पे ही देखना है, ना कि नॉर्मल इंसान के तौर पे। ये सब यामाटो कहती है नहीं। और तब यहाँ पे काइडो कहता है तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं बनना, तुम सिर्फ पूरे लाइफ अपनी दर्द की ज़िंदगी जियोगी, तुम बस सफ़र करती रहोगी अपनी पूरी ज़िंदगी। तब यामाटो बोलती है नहीं, मेरा एक दोस्त था बहुत कीमती जो कि मारा गया, मेरे बहुत से ऐसे मेरे दोस्त से जो मारे गए। याद है ना वो जब मैं छोटी थी, जब वो मुझे खाना देने आता था एक बंदा, तुमने उसे क्यों मरवाया? तब और काइडो बोलता है अच्छा वो क्योंकि मेरे और मेरे बच्चे के बीच में दखल दे रहा था। मैं तुम्हें तब ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे बिना भूख के इतने दिनों तक लड़ना है। देखो मैं 10 घंटे से यहाँ लड़ रहा हूँ, मुझे कभी भूख लगी? यामाटो कहती है तुम भी इंसान, हम सब के अंदर भूख लगने की क्वालिटीज़ है, मुझे पता है तुम्हें भूख, हम सब के अंदर इंसानों जैसी क्वालिटीज़ है, भले ही हम बीस्ट हैं लेकिन हमें भी उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि एक इंसान को पड़ती है। तब हमें काइडो कहता है तू मेरा बेटा नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। यही वो एकदम से जैसे अटैक करने वाली होती है, एकदम से यामाटो, और हमें दिखाया जाता है ओनिगाशिमा के बाहर का सीन जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका, यामाटो अपने बैट को पीछे करती है और काइडो एकदम से देखता है यामाटो से ही उन दोनों ने एक दूसरे को स्लैश किया। से एकदम से यामाटो की जो बॉडी होती है उसके ऊपर से स्नो का कवच हट जाता है। काइडो कहता है तुमने अपना वही कवच यूज़ किया जो मैंने तुम्हें सिखाया था। तभी अचानक से वो घूम के अपना बैट सीधा उसे मारता है और हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो मून है उसके आर पार भी क्या बोलते हैं कुछ ऐसी ही और ऑरेंज कलर के बादल टाइप आ चुके हैं, मतलब फ्लेम क्लाउड्स जैसे ही बोल सकते हो, क्लाउड्स। तो भी चांस एकदम से काइडो अपने बैट को घुमाते और यामाटो उस बैट को डॉच कर लेती। अचानक से ही एकदम से यामाटो काइडो के साथ अपना थंडर बागुआ क्लैश करती है। दोनों का थंडर बागुआ क्लैश हुआ ही होता है। अभी अचानक से ही काइडो थंडर बागुआ डेड डिस्ट्रक्शन नाम की एक टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन तभी अचानक से ही उसे मुक्का पड़ जाता है और यहाँ पर यामाटो बच जाती है। और यामाटो ये देखती है कि और कोई नहीं बल्कि ओरेवाई लूफी, मतलब लूफी है, और लूफी पंच मारता है काइडो को और काइडो से कहता है अपने गंदे हाथ दूर रखना। काइडो एकदम से काइडो उसके पीछे पहुंच जाता है अपनी हाइब्रिड फॉर्म बदल के, और वो जैसे ही लूफी को मारने वाला, लूफी पीछे मुड़ के अपनी हॉकी का क्लैश
एकदम से लूफी पीछे मुड़ जाता। लूफी को याद आता है कि कैसे उसके और उसके दोस्त मिलकर पहले काइडो के सामने खड़े थे और अब वो अकेला काइडो के साथ लड़ रहा है। और वो काइडो से ये कहता है कि काइडो, आखिरकार तुम्हें लास्ट में जाके हार का ही सामना करना है और तुम्हें मौत तो आएगी ही आएगी। जिसके बाद वो काइडो को पंच मारता और काइडो की जो हाकी होती है वो एकदम से लूफी के साइड से निकल जाती है। मतलब लूफी ने, देखो क्या ओपी लग रहा है लूफी। लेकिन तभी जाने से काइडो फौरन से खुद के हेड को घुमाकर हेडपट देता और लूफी उसको नोटिस कर लेता तो वो भी हेडपट देता और दोनों एक दूसरे को हेडपट मार। उन दोनों को चैन नहीं आता और वो दोनों अपने सर और यहाँ पर उन दोनों को इधर भी चैन नहीं आता और अपने माथों से ही वो लोग लिटरली हाकी का यूज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पर काइडो कहते हैं एक फाइनल ब्लो तो दिखा मुझे। लूफी कहते हैं एक फाइनल ब्लो तो दिखा मुझे। और दोनों एक साथ बोलते हैं और इसी के साथ लूफी एकदम से काइडो को किक करता है। लेकिन वहाँ पे काइडो अपने बैट की वजह से उसकी किक को डॉज और तभी अचानक से ही सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। मतलब फिर से वो दोनों एक दूसरे को वो करते हैं, मतलब मारते हैं एक दूसरे को। जिसके आप अभी तक तो वो लोग अपना हाकी का मतलब थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे फाइट जैसे कर रहे थे ना हम हाकी, लेकिन अब वो लोग असली फाइट करेंगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट हो और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूफी जो है वो कहता है, वो फौरन से अपने हाथ की मदद से, प्लीज़ इग्नोर दी वॉइस, वो अपने हाथ की मदद से एक बहुत बड़ी एनर्जी बनाता है और तभी सही वो ब्लैक लाइटनिंग, काइडो फौरन से ब्लैक लाइटनिंग नाम की एक टेक्निक का यूज़ करता है। लूफी उसको अपनी कॉन्कर हाकी की मदद से इनकाउंटर करता है और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लूफी चिल्लाता है बाय काइडो अलविदा। और इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में बिग मॉम और काइडो की पिक्चर दिखाई जाती है साथ में, जब वो लोग मतलब पार्टी कर रहे थे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे हीरोज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लूफी स्माइल कर रहा था ना, पता चलता है ये एक्चुअली 4 दिन बाद का सीन है और इन 4 हफ्ते में बहुत कुछ हो गया। और साथ में हमें दिखाया जाता है लूफी एक प्ले कर रहा होता है जिसमें वो बहुत सीरियस तरीके से अपनी टोपी को मतलब पहनता है। हाँ, अपनी टोपी को बहुत सीरियस तरीके से पहनता है। जिसके बाद में दिखाया जाता है लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी अचानक दिखाया जाता है लूफी हंस रहा होता है। लूफी कहता है प्रिजनर बन के तो मजा आ गया। और ऐसा वो प्ले कर रहा था और वो ये सबको बताते हैं कि आखिरकार जब तक वो प्रिजनर था तब तक उसने क्या क्या चीज़ें की। अब आपको ऐसा करके दिखा रहा था। जिसके बाद अपनी तलवार को पकड़ते और दिखाता है कि जब वो प्रिजनर से छूटा तब उसने तलवार की तो वो तलवार बन के खड़ा हो गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बिल्कुल लास्ट सीन में और वहाँ पर लूफी कहता है बाय बाय वन और हमें बताया जाता है कि इसके बाद एक नई आर्क स्टार्ट होगी दी ग्रैंड लाइन। और हमें दिखाया जाता है दूसरा प्रिजन का सीन जिधर किंग और क्वीन कैद और दूसरी तरफ वहाँ पे लूफी। फिर से हमें दिखाया जाता है लूफी ये कहता है कि आखिरकार वानो को छोड़ने का समय आ गया। तुम्हारे साथ अच्छा टाइम रहा वानो, लेकिन अब सॉरी तुम्हें छोड़ने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते ही लूफी स्माइल करता है और अपने बाकी सारे दोस्तों को बाय कहता है और इसी के साथ बोलता है और हाँ इस कॉस्ट्यूम के लिए भी थैंक्स। और इसी के साथ दिखाया जाता है लूफी आखिरी पैनल में दिखाया जाता है लूफी सामने की तरफ ग्रैंड लाइन की तरफ देखता है। बिकॉज हमें पता है वानो ग्रैंड लाइन के ओल्ड वर्ल्ड के सामने आने वाला आखिरी आइलैंड था और ओल्ड वर्ल्ड के बाद ग्रैंड लाइन और ग्रैंड लाइन के बाद सीधा न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड में भी बहुत सारे साथ में हमें न्यू वर्ल्ड में क्या बोलते हैं हम पुराने विलन से भी लड़ेंगे और साथ में ग्रैंड लाइन में भी बहुत मज़े होने वाले हैं। तो वो साथ को
देखना मत भूलना। और यहाँ पर काइडो, यहाँ पर लूफी अपनी टोपी पहनकर सीरियस बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने लूफी को इतना हैप्पी आज तक कभी नहीं देखा सिवाय अपने एडवेंचर्स में जाने से। और लूफी यही कहता है चलो हम चले ये, और इसी के साथ इस एपिसोड का खात्मा। तो गाइस ये एपिसोड तुम लोगों को कैसे लगा? मुझे तो भाई बहुत बवाल लगा, मुझे तो भाई बहुत धमाकेदार लगा, लिटरली बॉम्बास्टिक था। ओम फॉर्म बॉम्बास्टिक, ओम फॉर्म फंटास्टा, बॉम्बास्टिक कह रहा हूँ, बिल्कुल अल्टीमेट था, एकदम अल्टीमेट। मतलब अगर तुम लोग सिर्फ ये हैप्पीनेस वाला पार्ट काट के लड़ाई वाला पार्ट भी देखोगे ना, फिर भी ये एपिसोड बहुत धमाल था, बिकॉज इस एपिसोड में बहुत चीज़ें हुई हैं। इस एपिसोड में काइडो हारा है, बिग मॉम तक हारी है। काइडो और बिग मॉम के हमें पुराने फ्लैशबैक्स दिखे हैं, लूफी स्माइल करता हुआ दिखा है, वानो का एंड दिखा है, नए नए विलन्स का रास्ता दिख रहा है, ग्रैंड लाइन का भी रास्ता दिख रहा है, और साथ में लूफी स्माइल करता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा हैप्पी तो मुझे इसी एपिसोड में लगा आज तक के। तो अब अगले एपिसोड के लिए वेट करना। और ग्रैंड लाइन में मैं बता दूँ, गेको मोरिया से भी लड़ाई होगी। और हाँ, हम लोग ओल्ड वर्ल्ड के भी थोड़े से आइलैंड्स पे जाएंगे, ओल्ड वर्ल्ड के, तो उनको मैं तब तक के लिए मेरी सलाम, स्टे होम, स्टे सेफ।